आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दान दशमांश देने से पहले इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को बता देना चाहता हूं। दान दशमांश देने से पहले आपको कुछ ऐसे वचन पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर आप दान दशमांश देते भी हैं और इन 5 वचनों को नहीं जानते तो आपका दान दशमांश व्यर्थ जा सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है दान दशमांश देने से पहले आप लोगों को अपने जीवन में इन 5 वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुड़ कुड़ करके और ना जोर से, और क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन उन लोगों को कहता है जो लोग दान दशमांश देते तो हैं, लेकिन उन लोगों के मन में ये बात आती है कि दान दशमांश देने के बाद उनके मन में डाउट रहता है कि हम पैसे दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। लेकिन वो दान दशमांश देते हैं, और अगर आप ऐसा सोच लिए तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपका दान दशमांश व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जैसे ठाने, यानी मन में जैसे ठाने वैसे ही वो दान करे, ना कुड़ कुड़ कर और ना जोर से, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है जो हर्ष से देने वाला होता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। और दान सच्चे हृदय और खुशी के साथ करना चाहिए, ना कि मजबूरी में। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में दान दशमांश देते हो, अगर खुश होकर के देते हो, तो परमेश्वर कहता है कि आपको मैं खुश होकर के आपके जीवन में जो भी कमी होगी, जो भी घटी होगी, मैं पूर्ण कर दूंगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप वहीं मजबूरी से किसी को दान दशमांश देते हैं तो मेरे प्रियो, वहां पर आप मत दो, क्योंकि वो आपका दान दशमांश व्यर्थ हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरे में बात करने वाला हूँ। दूसरा वचन लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, उदार प्राणी और समृद्ध होगा, और जो दूसरों को तृप्त करता है वह स्वयं पर तृप्त होगा। यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उदार प्राणी जो होता है वो समृद्ध होगा, और जो दूसरों को तृप्त करता है वह स्वयं ही तृप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उदारता, यानी उदारता से ना केवल दूसरों का भला करना होता है, बल्कि देने वाला भी आशीर्वाद प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके पास कोई बंदा या कोई व्यक्ति अगर आया और वो आपसे पैसा मांग रहा, आपसे मदद मांग रहा है, और मेरे प्रियो, अगर आपने उसको पैसा दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है केवल दूसरों का भला ही नहीं होगा, बल्कि देने वालों को भी भला होगा, देने वालों का भी परमेश्वर आशीष देगा, ताकि आप लोगों के जीवन में और धन दौलत आए, ताकि आप लोगों की मदद कर सको, लोगों के जीवन को, दुख और मुसीबत को समझ सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप सच्चाई का और दान दशमांश बोओगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रभु दान दशमांश ही देगा। अगर आप अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे या उसको डांटोगे, फटकारोगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपको भी परमेश्वर ऐसा करेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 3 और 34 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब तू दान करे तो अपने बाएं हाथ को ना बताए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देगा तुझे प्रतिफल मिलेगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब तू दान करे तो ऐसा दान करे कि तेरा दाहिना हाथ जो कर रहा है वो बायां हाथ उसमें ना जानने पाए। और परमेश्वर कहता है ताकि तेरा जो दान होगा वो गुप्त रहेगा। अब जब परमेश्वर तेरे दान को देखेगा तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है कि गुप्त में परमेश्वर तेरे लिए प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रियो, दान को दिखावा बनाकर नहीं बल्कि गुप्त रूप से करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है अगर दिखावा बना करके करते हो तो परमेश्वर कहता है आपका प्रतिफल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने जो भी दान को देते हो उसको गुप्त में दो, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा गुप्त में। और दोस्तों, चौथे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लूका की पुस्तक अध्याय 6 से 38 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा और तुम्हें भी दिया जाएगा और अच्छा नाप दाप दाप कर और हिला हिला कर और उसको उसको भरपूर से अगर आप अपने जीवन में देते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है उदारता से लौटा कर कई गुना अधिक आशीर्वाद के रूप में मिलता है। अगर आपने किसी को एक कटोरे चावल या एक कटोरा कुछ भी दिया हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है उसे नाप करके और आप ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति को दिए हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है उदारता लौटा करके। कैसे लौटाएगा? परमेश्वर कहता है कई गुना अधिक आशीर्वाद के साथ, ताकि जो तूने दिया होगा उसको परमेश्वर कहता है अधिक हो जाएगा और तेरे जीवन में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। आप अपने जीवन में अगर ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। दोस्तों, 5वें में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 19 से 17 में पढ़ते हैं, जो निर्धन पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह उसके इस उपकार का प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में, जो निर्धन का मतलब होता है गरीब लाचार, आप अपने जीवन में अगर गरीब को, लाचार को और किसी निर्धन पर दया करते हो और यहोवा करता है और यहोवा कहता है कि उसको उधार देते हो तो परमेश्वर कहता है कि वह उसका उपकार कभी भी नहीं भूलेगा और तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता है जरूरतमंदों की मदद करना ऐसा है कि जैसे परमेश्वर को अर्पण करना। अगर मेरे प्रियो किसी की आपने मदद की, किसी की आपने लाचार व्यक्ति की मदद की तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। आप अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।